हर हर महादेव सभी को। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस तिथि पर स्नान, दान और तप जप को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। इस बार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, जो हर महीने में एक बार आती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और सत्यनारायण की कथा करनी व सुननी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस तिथि पर स्नान, दान और जप को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया है। इस बार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को है। माघ पूर्णिमा की तिथि 11 फरवरी की शाम 6:55 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा। सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक स्नान दान का समय रहेगा। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और पूजा जाप किए जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुंड या बावड़ी में स्नान करें और स्नान आदि के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और अंत में गरीब व्यक्तियों को दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास में पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। इस दिन तुलसी जी के भी उपाय किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन तुलसी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तुलसी पर सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शाम को घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसा हर पूर्णिमा पर करना चाहिए। इस दिन तुलसी की जड़ में हल्दी अर्पित करें और इस पर लाल चुनरी और लाल कलावा बांध दें। तुलसी की पूजा करने से पहले गमले को अच्छी तरह से साफ कर लें। इस दिन तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी, रविवार और पूर्णिमा तिथि पर तुलसी माँ को तोड़ना नहीं चाहिए। हो सके तो एक दिन पहले तोड़कर रख लें प्रसाद के लिए, क्योंकि इनके बिना तैयार नहीं किया जाता। भगवान विष्णु अपने प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। माघी पूर्णिमा पर पूजा के समय 5 घोड़ियां लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के पास रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद उन्हें अपने पास रख लें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। माघ पूर्णिमा की पावन तिथि 12 फरवरी को है। इस दिन देवी देवताओं की पूजा के साथ ही तुलसी जी की आराधना भी की जाएगी। माना जाता है कि तुलसी से जुड़े उपायों को करने से इस दिन जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यह आसान सा उपाय करने से आपको जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन आप तुलसी का नया पौधा भी खरीद सकते हैं। नया पौधा खरीदने के बाद आपको इसे घर की उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व के कोने में रखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत आती है और धन धान्य से आपके घर के भंडार भर जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन यह उपाय करके आप जीवन की कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस दिन आपको तुलसी की पेड़ की 11 पत्तियों को एक पीले कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रखना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ तुलसी से जुड़े उपाय जान लें। माघ मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा आदि की जाती है।
ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। इस दिन लक्ष्मी के भी उपाय किए जाते हैं। माघ मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा आदि की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी के भी उपाय किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन तुलसी की एक विशेष पूजा करना चाहिए। तुलसी पर सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शाम को घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसा हर पूर्णिमा पर करना चाहिए। इस दिन तुलसी की जड़ में हल्दी अर्पित करें और इस पर लाल चुनरी व लाल कलावा बांध दें। तुलसी की पूजा करने से पहले गमले को अच्छे से साफ कर लें। इस दिन तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी, रविवार और पूर्णिमा तिथि पर तुलसी तोड़ना मना होता है। हो सके तो इस दिन एक दिन पहले तोड़कर रख लें प्रसाद के लिए, क्योंकि इसके बिना तैयार किया गया प्रसाद विष्णु जी स्वीकार नहीं करते हैं। माघी पूर्णिमा पर पूजा के समय 5 कोड़ियाँ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के पास रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद इन्हें अपने पास रख लें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य में कोई कमी नहीं होती। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, इसीलिए आप माघ महीने के दिन घर में लगे तुलसी के पौधे की पूजा ज़रूर करें। साथ ही उन्हें भोग और जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इससे आपको श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा मिलती रहेगी। यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी को 11 कोड़ियाँ ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको इसका लाभ मिलेगा। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना ज़रूर चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पीपल में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। माघ पूर्णिमा के दिन एक थाली में थोड़ा सा गेहूं का आटा, गुड़, घी और ऐसे एक मौसमी फल रखकर किसी ब्राह्मण के घर दान करें। ऐसा करने से आपको श्री हरि की कृपा मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। माघी पूर्णिमा के दिन आपको बरगद की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक पर भी लगानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपको और आपके परिवार को माघ पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी का धन्यवाद। नमः शिवाय।